नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मेक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कि अनअकैडमी पे नया लाइव क्लास कैसे क्रिएट करते हैं और लाइव क्लास कहां से लिया जाता है। मैंने आपको ओरल गाइडलाइंस तो दी थी, बट आपको अभी डैशबोर्ड पे लेके समझा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, गूगल पे आके आप अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल पे लॉगिन करेंगे। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो लॉगिन आईडी है वो है यूजर नेम j.h.shah। तो आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं, मुझे प्रोफाइल पे फॉलो भी कर सकते हैं। unacademy.com@ फिर यूजर नेम आपको ये लिखना होगा। आप यहां पर आ जाएंगे, यहां पर आपको लॉगिन करना रहेगा। लॉगिन करने के बाद क्या करेंगे, जैसे ही फ्रेंड आपको ये आइकॉन है वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक प्लस डैशबोर्ड का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ये तभी ओपन होगा जब आपका गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपका गूगल फॉर्म सिलेक्ट नहीं हुआ है अभी तक तो ये प्लस डैशबोर्ड का ऑप्शन आप में नहीं मिलेगा। तो आप एक बार गूगल फॉर्म आपका जब सिलेक्ट हो जाए, प्रोसीजर अनअकैडमी की जिनको नहीं पता है बता दूं कि सबसे पहले डेमो होता है, फिर 5 लेसन्स, फिर केवाईसी, फिर गूगल फॉर्म और उसके बाद सिलेक्शन। तो यहाँ पर प्लस डैशबोर्ड एक्टिवेट हो जाएगा। प्लस डैशबोर्ड पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे सामने ऑप्शंस ओपन होते हैं, ये सारे प्लस कोर्सेज और स्पेशल कोर्सेज के। अब उसके अंदर में स्पेशल कोर्सेज में जाऊंगा क्योंकि अभी तक मुझे प्लस की एक्सेस नहीं है। मैं स्पेशल क्लासेस ले रहा हूं जो सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री होते हैं। अच्छा, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे देखो पहले 10 लाइव क्लासेस लेने के, पहले 10 लाइव क्लासेस एक महीने में लेने के मुझे 10,000 रुपीज मिलेंगे। और बाद में जितने भी मेरे 1000 लाइव लर्नर्स होते हैं मेरे क्लास में, उसी हिसाब से मुझे 9,000 रुपीज, क्योंकि मैं गेट एंड ईएसी कैटेगरी में पढ़ाता हूं, तो 9,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से एक महीने में अगर 1000 लाइव लर्नर्स होते हैं तो मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं बात कर देता हूं। अभी ये देखिए कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि ये मैंने अभी आज ही लेक्चर लिया था, गेट एमई टारगेट 180 डेज, सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स डे 3। तो ये एक थर्ड डे का आपको मिल गया। उसी प्रकार से बहुत सारे कैटेगरी यहाँ पर लिखी गई है। ओके फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक क्रिएट न्यू का ऑप्शन है। मुझे कल का क्लास बनाना है, हमारा टॉपिक यही है कि कल का क्लास कैसे बनाए। तो कल के क्लास के लिए मुझे क्रिएट न्यू पे जाना है। मैं क्रिएट न्यू पे जाऊंगा और मुझे पूछा गया कि रेगुलर कोर्स बनाना है, स्पेशल क्लास बनाना है या टेस्ट सीरीज बनानी है। तो जिस प्रकार से मेरे पास इंस्ट्रक्शन है कि मुझे 10 लाइव क्लासेस लेनी है, इसीलिए मैं स्पेशल क्लासेस में जाऊंगा। 10 लाइव स्पेशल क्लासेस लेनी है तो मैं स्पेशल क्लासेस में जाऊंगा। तो मैंने क्लिक किया स्पेशल क्लास पे। तो यहाँ पर क्या क्या डिटेल मांगी गई है वो आप देख लीजिए। क्लास टाइटल, गोल, लैंग्वेज, अबाउट द क्लास, सेशन ड्यूरेशन एंड कौन सी डेट को आप लेना चाहते हैं। तो मैं कल लेना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर 15 लिखूंगा इंस्टेड ऑफ 14। और कितने बजे लेना चाहता हूं तो 10 बजे सुबह लेना चाहता हूं, 10:00 AM। हो गया। अब मैं बाकी की डिटेल पहले फिलअप कर लेता हूं और उसके बाद में आपको बताता हूं कैसे इस क्लास को पब्लिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पूरी डिटेल फिलअप कर ली है। देखिए आप यहाँ पर क्लास टाइटल मैंने रखा है गेट एमई 2021, जिसकी प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। टारगेट 180 डेज का रखा है। क्यों ऐसा मैंने टाइटल रखा, क्योंकि जो लोग गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 6 महीने के अंदर, गेट की एग्जामिनेशन 6 महीने के बाद होने वाली है, तो उसकी मैं प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स और डे है 4। गोल मेरा मैंने तय कर लिया, गेट एंड ईएसी। टॉपिक में मैंने जैसे ही मैंने लिखा यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स, तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन आ गए। सिविल में भी फ्लूइड मैकेनिक्स है, केमिकल में भी है, मैकेनिकल में फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ये दोनों लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर एक गलती होती है, वो मैं आपको बताता हूँ, पहले आपको डिटेल में दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पर लिखा है लैंग्वेज, तो कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाना है, मैं हिंदी में पढ़ाने वाला हूँ। और अबाउट दिस क्लास, तो मैंने क्लास की डिटेल यहाँ पर डाल दी है। अब यहाँ पर सेशन 60 मिनट्स का है। और शेड्यूल, तो शेड्यूल आप मैंने रख दिया है 15 तारीख को
15 जून 2020 सुबह 10 बजे। अब जैसे ही मैं यहां पर सेव करूंगा तो ये क्लास हो गई ड्राफ्ट। क्या हो गई? ड्राफ्ट। स्पेशल क्लास क्रिएटेड सक्सेसफुली आ गया यहां पर। अब फ्रेंड्स जैसे ही मैं आपको बताता हूं ना, मैंने आपको कहा ना कि देखिए कि जैसे ही मैं यहां पर लिखता हूं फ्लूइड मैकेनिक्स और वहां पर अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूं तो अभी कहां पर प्रॉब्लम होगी, मैं अपने क्लास का प्रीव्यू कर सकता हूं। प्रीव्यू यानी कि आपका क्लास दूसरे लोगों को किस तरीके से दिखेगा। मैं प्रीव्यू पे जाता हूं अभी। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरी प्रोफाइल अभी खुल रही है, उसके अंदर आपको लिखा हुआ आएगा, क्या आ रहा है? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। समझिएगा इस बात को, आप जब लाइव क्लास लेंगे आपको काम आएगी। यहां पर आ रहा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, काउंटडाउन चालू हो गया कि 20 घंटे में ये क्लास होने वाली है। अभी तो ड्राफ्ट हुई है, क्लास पब्लिश नहीं हुई है, याद रखिएगा ये चीज। अब फ्रेंड्स आते हैं वापस यहां पर अगर मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग पहले सेलेक्ट कर लिया, जो मेरी ब्रांच नहीं है, फिर भी मैंने सेलेक्ट कर ली, तो यहां पर जो प्रीव्यू आएगा वहां पर सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ आ जाएगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो इंजीनियरिंग ब्रांच जो ले रहा है वो ले कहां से रहा है? यहां से, आपके पास जो आपने सब्जेक्ट डाले हैं वहां से। तो आप जब सब्जेक्ट डालिएगा तब आप स्पेसिफिकली कौन सी सब टॉपिक के अंदर डाल रहे हैं, आपको क्या रिफ्लेक्ट करवाना है। अगर आप सिविल इंजीनियर पे क्लिक कर देंगे, मैं अभी सिविल इंजीनियर पे क्लिक करके अगर ड्राफ्ट को सेव करूं तो वहां पर सिविल इंजीनियर लिखा हुआ आ जाएगा। मैं आपको बता भी दूंगा, मैंने ऑलरेडी ड्राफ्ट सेव करके रखे हैं ऐसे। तो वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। आप समझ चुके होंगे मेरी बात कि सिविल इंजीनियर पहले यहां पर मैकेनिकल की जगह पर सिविल लिखा हुआ आएगा तो वहां पर क्या रिफ्लेक्ट करेगा? सिविल इंजीनियर। और वो नहीं करना है, मैं दिखा देता हूं आपको। तो ये एक चीज समझने वाली बात थी। अब तो और कोई बात नहीं है, डे 4 मैंने लिख दिया है। मैं एक बार चेक कर लेता हूं पूरी डिटेल। हाँ, डिटेल चेक हो गई। अब मैं पब्लिश कर देता हूं इस क्लास को। तो ये क्लास हो गई पब्लिश, प्रोसीड कर देता हूं और ये हो गया पब्लिश। यानी कि मेरा कल का क्लास क्रिएट हो गया। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तभी से डेट समझिएगा। अब मैं जा रहा हूं वापस गो बैक। अब देखिए, अब इसके अंदर मैंने पब्लिश कर दिया ना, अब मैं यहां पर कोई चेंजेस नहीं कर सकता हूं। जैसे कि मैं यहां पर सेव बटन पे क्लिक करूं तो पब्लिश होने के बाद यहां पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगा, प्रोग्राम कैन नॉट बी मॉडिफाइड। मगर आपने अभी तक सेव किया है, पब्लिश नहीं किया है, तो आप कोई भी डिटेल में चेंज कर सकते थे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। मैं वापस जाऊंगा, गो बैक, वापस जाके अब मेरे जो स्पेशल क्लासेस है वो देखिए, टारगेटेड डे 3 पे एक क्लास था, 2 पे एक क्लास था। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो प्रॉब्लम से क्या हुआ है, वो प्रॉब्लम के बीच में क्या होता है। देखिए ये एक क्लास है, ड्राफ्ट क्लास है स्पेशल क्लास के अंदर, उसमें मैं ड्राफ्ट पे जा रहा हूं, एडिट पे क्लिक कर रहा हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैंने गेट, ईएससी, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सभी इंजीनियरिंग डाल दी, केमिकल भी डाल दिया, जो भी जितने भी स्क्रॉल डाउन मेनू में आ रहा है तो डाल दिया। अब मेरा प्रीव्यू देखिएगा तो प्रीव्यू में क्या लिखा हुआ आ रहा है? ओके, ये तो पहले की क्लास, ये तो अभी की क्लास बता रहे हैं। मगर देखिए फ्रेंड्स, अभी प्रीव्यू आ गया, ये देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है? मैकेनिकल सिविल इंजीनियर। मगर मैं हूं क्या? मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं। तो यहां पर गलती हो सकती है। अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि सर ये टॉपिक में, मेरे टॉपिक ये है तो मैं क्या इसमें सब कैटेगरी सेलेक्ट करूं। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको सिखाऊंगा वो। अभी दूसरी चीज, लाइव क्लास कैसे लेते हैं, लाइव क्लास कहां से लिया जाता है, लाइव क्लास कैसे लेना है, वो भी बात कर लें हम। तो फ्रेंड्स, लाइव क्लास लेने के लिए आपको एक ब्रीफकेस दिखाई दे रहा है। मैं ये सारी टेप बंद कर देता हूं अभी और इसको रिफ्रेश कर देता हूं। चलो, रिफ्रेश करने के बाद हम आते हैं वापस स्पेशल क्लासेस के केस में। और देखिए ये हमारी ब्रीफ केस हो गई स्टार्ट। ये देखिए हमारा क्लास आ गया, डे 4 का क्लास, 15 जून का 10 बजे का क्लास पब्लिश हो चुका है। अब इसके 3 प्रीव्यू, एक तो प्रीव्यू है, प्रीव्यू मैंने आपको दिखा दिया। एडिट कब तक काम करेगा? जब तक आप क्लास को ड्राफ्ट करते हैं, सेव करते हैं, पब्लिश करने के बाद काम नहीं करेगा। और ये तीसरा है स्टेट्स। स्टेट्स पे क्लिक करनी है आपको और स्टेट्स पे आपको दिखाई देगा
अभी मैंने आपके सामने क्लास क्रिएट किया, इसलिए यहाँ पर एनरोलमेंट कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही मैं अपने सोशल मीडिया पे डालूंगा या दूसरे तीसरे लोगों को डालूंगा तो यहाँ पर एनरोलमेंट दिखाई देगा। आपके क्लास में मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं, ये लिमिट है 4000, और मेरे अभी तक कोई भी यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि मैंने अभी क्लास क्रिएट किया है। अब फ्रेंड्स यहां पर देखिए नीचे एक करिकुलम 1 सेशन 0 क्विज़ेस ऐसा लिखा हुआ आ रहा है। अब यहां पर पूरी डिटेल आ गई आपके क्लास की। यहां पर लिखा है रीशेड्यूल। ओके, रीशेड्यूल कब काम आएगा? अगर आप सुबह उठे, सुबह इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, सुबह ब्रॉडबैंड नहीं है, तो आप अपनी मोबाइल ऐप से आप ये चीज को रीशेड्यूल कर सकते हैं। अगर आप सुबह उठे, आपको लग रहा है ऐसा कि मैं 10 बजे ये क्लास नहीं ले पाऊंगा, तो आप यहां पर रीशेड्यूल कर सकते हैं। रीशेड्यूल करेंगे तो उसके दो ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन होगा इमीडिएट रीशेड्यूल और दूसरा होगा फ्यूचर रीशेड्यूल। अब ये दोनों का मीनिंग क्या है? इमीडिएट रीशेड्यूल यानी कि 6 घंटे के अंदर अंदर, 10 बजे का क्लास है, सुबह 4 बजे से लेके 10 बजे के बीच में आपने रीशेड्यूल किया इस क्लास को, तो उसे इमीडिएट रीशेड्यूल गिना जाएगा। और अगर 4 बजे से पहले, 6 घंटे से पहले अगर आपने रीशेड्यूल किया तो उसे फ्यूचर रीशेड्यूल गिना जाएगा। इसके क्या इफेक्ट होते हैं फ्रेंड्स? इसका इफेक्ट वही होता है कि अनअकैडमी आपके लिए एक नोटिस अलर्ट क्रिएट करती है कि भाई साहब इनसे एक गलती हुई है, ये इन्होंने पब्लिश कर दिया था और फिर ड्यू टू व्हाटएवर विल बी द सर्कमस्टेंसेस ये वो कमिटमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा, जब तक आपसे अवॉइड हो सके वैसे ही रीशेड्यूल को अवॉइड कीजिएगा। और जैसे ही ये क्लास है 10 बजे फ्रेंड्स, वैसे तो मेरी जो फर्स्ट क्लास थी उसमें 5 मिनट पहले यहाँ पर एक गो लाइव का बटन आया था, बट जैसे कि ये क्लास है 10 बजे, तो अभी मेरे केस में मैंने 3 क्लास ले लिए हैं, ये मेरा 4th क्लास है, और अभी मेरे केस में 10 से 15 मिनट पहले यहाँ पर गो लाइव का बटन आ जाता है, 10 मिनट या 15 मिनट पहले। तो मैं 10 मिनट पहले गो लाइव के बटन में जा सकता हूँ। मैं आपके लिए और एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पर गो लाइव के वीडियो के बाद आपको किस तरीके से अपने जो PDF फाइल्स हैं वो यहाँ पर अपलोड करने हैं, दिखाने हैं, वो समझाने के लिए मैं आपके सामने एक गो लाइव का अलग से सेशन लेके आया हूँ। अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे तो सब्सक्राइब प्लीज 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 कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।